हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप अपने विश्वास को मजबूत कैसे रखें। मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि आज के समय में जो है कई मसीह भाई बहन लोगों का विश्वास जो है कमज़ोर हो गया है, निराशा में पड़े हुए हैं। समस्याओं के कारण, सताव के कारण जो है कई लोग जो है विश्वास में कमज़ोर हो गए हैं। तो एक बात को याद रखना, जिस मसीह भाई बहन के जीवन से विश्वास यदि खत्म हो जाए वह व्यक्ति जो है वापस संसार में जाता है। तब एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को छोड़कर वापस संसार में जाता है तो वापस जाने से पहले, यीशु मसीह को छोड़ने से पहले वह व्यक्ति जो है उसके जीवन से विश्वास जो प्रभु पर होता है वो विश्वास जो है खत्म हो जाता है। जब तक आप विश्वास प्रभु पर करते हैं, आपका विश्वास मजबूत है, तब तक आप प्रभु में चलते रहेंगे। इसलिए जो है शैतान जो है विश्वास को खत्म करना चाहता है, विश्वास को नाश करना चाहता है। जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, सताव क्यों आता है, समस्याएं क्यों आती हैं? इसीलिए आती हैं ताकि जो है शैतान आपके विश्वास को जो है खत्म कर दे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपको जो है स्वर्ग में अनंत जीवन मिले और शैतान चाहता है आपको जो है नरक में डाला जाए। जब तक आप विश्वास करते हैं प्रभु पर, तब तक आप प्रभु में चलते रहें। तो आइए हम देर नहीं करेंगे, हम बताते हैं कि अपने विश्वास को मजबूत कैसे बनाए रखें। और जो लोग प्रभु को छोड़ के वापस संसार में जाते हैं तो विश्वास को जो है कैसे आगे जो है मजबूत रखें। और जो है यदि ये जानकारी हर एक मसीह भाई बहन को हो जाएगी, उनका विश्वास मजबूत रहेगा। जिन लोगों का विश्वास कमज़ोर हो जाता है उनको ये बातें नहीं मालूम होती हैं शायद। इसलिए हम लोगों को अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए हमें जो है इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 पढ़ रहा हूँ। यहाँ से मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ, विश्वास को कैसे मजबूत रखें। यहाँ पर लिखा हुआ है 25 वचन में, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ो जैसे कि कितनों की रीति है, पर ज्यों ज्यों उस दिन को तुम आते हुए देखो त्यों तुम और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। दोस्तों, इस वचन के अनुसार मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जो है संगति में शामिल होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन बता रहा है अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, आशीष पाने के लिए हमें जो है अपने विश्वास को मजबूत रखने के लिए संगति में जो है शामिल होना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन बता रहा है, ज्यों ज्यों उस दिन को तुम निकट जो है देखो, तब जो है और अधिक संगति किया करो। तो यदि आप संगति में शामिल होते हैं या आप खुद संगति लगाते हैं तो ऐसा करने से आप विश्वास में बने रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे और प्रभु में जो आप उन्नति करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, आशीष पाएंगे। तो पहला तरीका है कि जो है विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें जो प्रभु की संगति में शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग वापस संसार में जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो लोग क्या है बराबर संगति में शामिल नहीं होते हैं। अब संगति कई प्रकार की होती है भी बता देता हूँ। एक होती है जो संगति आप सुबह शाम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जब सुबह शाम आप प्रार्थना करते हैं और जो है प्रार्थना के द्वारा जब आप प्रार्थना अकेले में करते हैं तो प्रभु का आत्मा वहाँ पर उतरता है, परमेश्वर खुद वहाँ पर उपस्थित होता है। आप और परमेश्वर दो जन होते हैं, तो वहाँ पर जो प्रभु के साथ में आप संगति करते हैं। तो इस संगति को भी डेली संगति करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी संगति होती है वचन पढ़ना। यदि आप प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, वचन के साथ संगति करेंगे, तब भी जो आपका विश्वास मजबूत बना रहेगा। लिखा हुआ विश्वास जो है सुनने से बढ़ता है और सुनना जो है मसीह के वचन से होता है। इसलिए विश्वास को मजबूत रखने के लिए आप जो है परमेश्वर के वचन को डेली पढ़ा करें। तो प्रभु के वचन के साथ संगति करना बहुत जरूरी है।
वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है और जो है वचन को अपने जीवन में लागू भी करना है। तब जो है हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ता जाएगा और जब हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा तो प्रभु हमको जरूर आशीष देंगे। हालेलुया। दोस्तों, तीसरी बात है, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। दोस्तों, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, सच्चाई को जान गए हैं, यदि जानबूझ करके संगति में नहीं बैठेंगे, वचन को नहीं सुनेंगे, तो ऐसा करने से विश्वास क्या है, कमजोर होता जाएगा। तो हमें जो है संगति में बैठना है, वचन को सुनना है, तो हमें सिर्फ बैठना ही नहीं है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, परंतु जो हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, वचन का पालन भी करना है। क्योंकि लिखा है सच्चाई को यदि हम जानते हैं, प्रभु को जान के हैं और जानबूझ के फिर भी संगति में नहीं बैठेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन का पालन नहीं करेंगे, तो लिखा ये जो है पाप है। मतलब जानबूझ के यदि आप पाप करेंगे या हम करेंगे तो इसकी जो है सजा मिलेगी। लिखा हुआ दूसरा कोई बलिदान बाकी नहीं, हाँ दंड का जो है एक भयानक जो है दंड बाकी है, आग का ज्वलन जिसको बोलते हैं, इसका मतलब नरक की सजा मिलेगी। जो भी मसीह भाई बहन सच्चाई को जान गए हैं, प्रभु को जान गए हैं, यदि जानबूझ करके जो कोई पाप करेगा, अपराध करेगा, तो परमेश्वर उसको जो है सजा देंगे, नरक की सजा देंगे। ऐसे लोगों को नरक में डाला जाएगा। दोस्तों, अपने आप को नरक से जो है बचाने के लिए हमें जो है पाप नहीं करना होगा, क्योंकि लिखा हुआ है जब हम सच्चाई को जान गए हैं। जो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है, जो एक संसारी व्यक्ति होता है, तो वो तो अनजान में, उसको मालूम नहीं है कि पाप क्या होता है। लेकिन यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु को जानते हैं, तो आप सच्चाई को जान के हैं। अब सच्चाई क्या है, सच्चाई किसे कहते हैं? यूहन्ना की पुस्तक जो है 14 अध्याय वचन 6 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा सत्य मैं ही हूँ। तो सच्चाई जो है यीशु है। यदि आप यीशु को जानते हैं, यीशु को पहचानते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आप सच्चाई को जान गए। और इसलिए जो है जानबूझ करके कोई अनजान बनेगा, फिर भी जो है चोरी करना नहीं छोड़ेगा, गलत काम करना नहीं छोड़ेगा, पाप करना नहीं छोड़ेगा, तो ऐसे लोगों को प्रभु माफ नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को जो है नरक की आग में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, अभी भी समय है, अपने विश्वास को जो मजबूत बनाए रखें, अपने विश्वास को कमजोर न होने दें। मैं फिर बताता हूँ अपने विश्वास को मजबूत कैसे बनाए रखें। पहला तरीका यह है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विश्वास को क्यों बनाए रखें, हम क्यों प्रयास करें, क्यों कोशिश करें। विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें मेहनत करना होगा, परिश्रम करना पड़ेगा, हमें कोशिश करना पड़ेगा, तब हमारा विश्वास जो है बना रहेगा। तो यदि हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा तो हम प्रभु को छोड़ देंगे, और यदि हम प्रभु को छोड़ देंगे तो हम नरक में डाले जाएंगे। तो प्रभु में जाना हमारा बेकार ठहरेगा, तो नरक में डाले जाएंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान की बात है, दुख की बात है। नरक में कोई नहीं जाना चाहता है। हम लोग प्रभु पर इसीलिए विश्वास करते हैं कि हम लोग स्वर्ग में जा सकें। यदि हम ही लोग नरक में डाले जाएंगे तो प्रभु में जाने से क्या फायदा होगा? तो ये नुकसान है। यदि आप अपने विश्वास को मजबूत नहीं करेंगे, अपने विश्वास को कमजोर करेंगे, खत्म कर देंगे अपने विश्वास को, तो परमेश्वर जो है नरक में डालेंगे। तो इसलिए जो है जिसका विश्वास मजबूत होगा, जो विश्वास में आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों को जो है परमेश्वर स्वर्ग में रखेंगे। एक वचन यहाँ पर लिखा हुआ है पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। प्रभु बता रहे हैं हम जो है प्रसन्न किससे होते हैं? लिखा हुआ है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। इसका मतलब यदि आप विश्वास करते हैं तो आप धर्मी हैं। धार्मिकता को बनाए रखने के लिए अपने विश्वास को बनाए रखना होगा।
जब तक आप विश्वास में हैं तब तक आप धर्मी हैं, और जब विश्वास खत्म हो जाता है, यीशु को छोड़ के वापस संसार में जाते हैं, तब जो हम धर्मी नहीं रहते हैं। हमारी धार्मिकता जब तक हम विश्वास में हैं तभी तक हमारी धार्मिकता है, और जब हमारा विश्वास खत्म तो सब खत्म, हमारी धार्मिकता वहाँ से खत्म हो जाती है। हम जो है संसारी व्यक्ति बन जाते हैं, अविश्वासी में हमारी गिनती होती है और लास्ट में नरक में डाला जाए। इसलिए यदि आप चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो उन्नति करना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। तो संगति में बने रहें, सुबह शाम प्रार्थना करते रहें और प्रभु के वचनों को सुनते रहें, सुनाते रहें, और जो वचन आप सुनते हैं उस वचन को पालन भी करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका विश्वास प्रभु में बना रहेगा। जो लोग संगति में बराबर नहीं आते हैं, नहीं शामिल होते हैं, डेली सुबह शाम प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन को नहीं सुनते हैं, तो ऐसे लोगों का विश्वास जो है कमजोर पड़ जाता है। एक दिन वो लोग प्रभु को छोड़ के वापस चले जाते हैं और उनको नरक में डाल दिया जाएगा। तो अपने आप को नरक से बचा लीजिए। स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो हमें जो वचन आपने सुना है, इन वचनों को हमें ग्रहण करना होगा, संगति में शामिल होना होगा, सुबह शाम प्रार्थना करना होगा, वचन को सुनना होगा, वचन के साथ संगति करना होगा और वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना। ऐसा करने से हमारा विश्वास जो है मजबूत रहेगा, हम प्रभु में आगे बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर हमको जो आशीष देंगे और आने वाले समय में हमें जीवन देंगे, अनंत जीवन देंगे। हालेलुया। तो आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।